अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड प्राइस अबव $5,500 आज के दिन दोबारा से हिस्ट्री बन गई है। 29 जनवरी 2026 को थर्सडे का दिन है और आज गोल्ड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $35 ट्रिलियन हो गई है अमेरिका के अंदर। यानी दुनिया की कोई भी एसेट क्लास के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी गोल्ड के अंदर है। यानी $35 ट्रिलियन, यानी पाकिस्तान के जीडीपी से तकरीबन 100 टाइम्स यानी 100 गुना ज़्यादा पैसा लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया मतलब। ठीक है, तो सेफ हेवन डिमांड है और जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं और कई रीजंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिर आपको ये बताऊंगा कि आज के दिन जब मार्केट स्टार्ट हुई है, सुबह के टाइम जब मैंने अपना लैपटॉप ऑन करके देखा तो उस वक्त जो रेट चल रहा था $45 पर ट्राई आउंस चल रहा था। दरमियान के अंदर मार्केट $5,600 को भी टच किया। 5600 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2.666 से, क्योंकि एक ट्राई आउंस के अंदर 2.666 तोलास होते हैं, तो वो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर के रेट पे जो कि 282 है, तो जो रेट निकलता है वो निकलता है 5,90,000 से भी ऊपर, 590 से ऊपर, यानी 6 लाख रुपए ही हो गया तकरीबन। लेकिन इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है वो 5,73,500 के हिसाब से 5,73,500 पर तोला और 1 ग्राम जो है 49,200 का, 1 ग्राम है 49,200 का, एक तोला है 5,73,500 का एक तोला है। ठीक है, तो ये जो रेट्स हैं, लेकिन इस रेट के ऊपर भी आज के दिन गोल्ड नहीं मिल रहा। आज मैं 2 गोल्ड की जो लाहौर की बड़ी मार्केट्स हैं उनको मैंने विजिट किया है, डिफरेंट लोगों को विजिट किया है। लोगों के पास पैसे थे, कोई बेचारा कह रहा था कि मुझे 5 ग्राम मिल जाए, कोई कहता 3 ग्राम मिल जाए, कोई कहता 10 ग्राम मिल जाए, लेकिन 1 ग्राम भी आज गोल्ड नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। हत्ता कि लोगों के पास 575 भी हो ना तो वो तोला नहीं दे रहे। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास गोल्ड खत्म हो गया हो भी सकता है कि गोल्ड उनके पास खत्म हो गया हो, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू जो बढ़ रही होती है तो जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स होते हैं ना वो फिर रिलीज ही नहीं करते। तो उनकी कोशिश होती है कि जब गोल्ड ऊपर जाएगा 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तोला तक जाएगा तो हो सकता है उस वक्त वो थोड़ा सा रिलीज करें। बाकी वो गोल्ड इस वक्त मार्केट में बिल्कुल ही वाइप आउट हो गया। इवन सिल्वर भी नहीं मिल रहा, अब चांदी भी मिलना मुश्किल हो गई है और सोना तो बिल्कुल ही मुश्किल, इम्पॉसिबल वाली हालत हो गई है सोना लेना। एक हफ्ता पहले जो सोने का रेट था वो 4,98,000 था, सिर्फ एक हफ्ता पीछे चले जाए। आज 5,73,500 है ना, तो वो भी मिल नहीं रहा। और एक साल पीछे अगर आप चले जाएं तो 2,83,000 रुपये में इजीली अवेलेबल था सोना। और आज के दिन 22 कैरेट का जो रेट है 5,25,000 है, 21 कैरेट का 5 लाख पूरा है, 18 कैरेट 4,30,000 है। आपको पता होना चाहिए 22 कैरेट का मतलब होता है 91.6% प्योर और बाकी 8.5% उसके अंदर मिलावट होती है। 21 कैरेट का मतलब होता है 87.5% प्योर और 12.5% मिलावट होती है। 20% का मतलब होता है 20 मतलब कैरेट का मतलब होता है 83.3% प्योर और बाकी 17% मिलावट होती है। और 18 कैरेट का मतलब होता है 75% प्योर और 25% उसके अंदर मिलावट होती है। आज के दिन एक मैंने अजीब सी चीज़ देखी, एक फैमिली आई हुई थी एक ज्वेलर के पास, 4 तोले का वो सेट लेके आए, 4 तोले का सेट जिसके उनके पास रसीद भी थी, 22 कैरेट की रसीद बनी हुई थी। और वो ज्वेलर को जब बेचने आया तो ज्वेलर ने क्या किया, हालांकि ज्वेलर से ही खरीदा था उसी ज्वेलर से, तो ज्वेलर ने क्या किया, सबसे पहले उसके मोती निकाले। 4 तोले में से 1 तोले तो वो मोती लगा देते हैं। सोना अगर 5.25 लाख रुपए तोला है ना, 5.25 लाख रुपए तोला, तो मोती है 100 रुपए तोला। तो वो 100 रुपए तोला की जो चीज़ है वो 5.25 लाख रुपए तोले के हिसाब से बेच लेते हैं। यानी 4 तोले के सेट के अंदर 25% तो मोती हो गए, बाकी 25% उसके अंदर मिलावट होती है कॉपर की, निकल की, जो टांके लगते हैं उसमें। ठीक है, तो एंड में हुआ ये कि उस बंदे को जो पैसे उस बंदे ने दिए ना ज्वेलर ने, वो आधे पैसे दिए। यानी 4 तोले के अगर उसके बनते थे ना फॉर एग्जांपल 21 लाख रुपया या 22, आई डोंट नो कितने बनते थे, ये आप कैलकुलेशन करके देख लें। अगर उसके 21-22 लाख बन रहे थे ना टोटल, तो उसको 11 लाख दिए। वो कहते हैं जी 25% इसके अंदर से हमने मोती निकाल दिए और 25% हमने इसमें से खोड निकाल दिया, हालांकि उसी से लिया था। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया हाउ टू सेल योर गोल्ड ज्वेलरी। तो वो वीडियो मेरे लाजमी देखिए, 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इसके अलावा मैंने बाइंग गाइड भी दी है कि आपने जब भी सोना खरीदना है, XRF मशीन है, एक्सरे मशीन होती है सोने की, तो 7-8 लाख रुपए में मशीन आ जाती है। आप उसकी मशीन लगा लें, 500 रुपये से लेके 600 रुपये आप एक सेट चेक करने का आप ले सकते हैं आराम से। 30 सेकंड के अंदर अंदर चेक हो जाता है कि सोना कितना है, उसके अंदर कॉपर कितना है, निकल कितना है, मिलावट कितनी है मतलब। तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। और आपने अपना भी सेट खरीदना हो या बेचना हो तो XRF मशीन जो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में बड़े बड़े ज्वेलर्स ने लगाई हुई है,
जैसा कि नोट चेक करने वाली मशीन थी, इसी तरह XRF मशीन जो है ना वो सोना की ज्वेलरी चेक करने के लिए होती है, ठीक है ना। तो उससे आप चेक करवा सकते हैं। बाकी रीजंस क्या हैं गोल्ड बढ़ने की, तो बहुत खतरनाक रीजंस हैं। सेफ हेवन डिमांड है बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, ब्राज़ील के बैंक्स हैं, फिर इटली के बैंक्स हैं, फिर आप देख लें ये और भी जितने तुर्की के बैंक्स हैं, डिफरेंट चाइना के बैंक्स हैं, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ हेवन एसेट को करें, अपने पास स्टोर करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, और तीसरे नंबर पे जो कैश है ना, जिसे कहते हैं करेंसी नोट्स, यानी जो पेपर करेंसी जिसे कहते हैं, पेपर करेंसी नोट्स की वैल्यू खत्म हो रही है। आपको पता होना चाहिए, ये मैंने परसों की वीडियो में भी कहा था, अब दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ आपको, कि अगर आपने आज से 10 साल पीछे जाके एक ट्राई आउंस गोल्ड लेना था ना अमेरिका में, तो आपको $100 के 10 नोट देने पड़ते थे, क्योंकि $1000 का ट्राई आउंस था। और अब अगर $5600 का ट्राई आउंस है तो 5600 यानी कि 56 नोट्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। 100 के 56 नोट, कहाँ 10 नोट और कहाँ 56, कितने हो गए, 5.5 गुना ज्यादा नोट आपको देने पड़े। और अब पाकिस्तान में अगर आप देख लें, 5,75,000 रुपए का अगर तोला सोना है मिसाल के तौर पे, तो हजार वाले कितने नोट देने पड़ेंगे आपको, 575 नोट देने पड़ेंगे। जबकि 10 साल पहले जो 50,000 रुपये तोला सोना था, तो सिर्फ आपको 50 नोट देने पड़ते थे हजार वाले, अब आपको 575 नोट देने पड़ेंगे। यानी इतने सारे नोट देंगे तो इतना सा सोना आएगा। तो इस तरह के हालात हो रहे हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इंटरेस्ट रेट भी नीचे है, ये भी एक रीज़न है। और अनसर्टनिटी आपको पता ही है, ग्रीनलैंड के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर चाइना के साथ टैरिफ है, यूरोप के साथ टैरिफ का मसला है। तो ये सारे जो मसाइल हैं, इसकी वजह से जो सोना है वो ऑल टाइम हाई हो चुका है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपने बाइंग करनी है नहीं करनी, वो आपकी अपनी प्रेडिक्शन है, अपनी आपकी डिस्कशन है मतलब। तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो खरीद नहीं सकते, वी डोंट हैव मनी टू बाय गोल्ड और सिल्वर। दैट्स वाई मैं तो सिर्फ एक आपको एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, तो आपको गाइड करता रहता हूँ कि इसमें क्या मार्केट में चल रहा है। इवन सोलर के ऊपर मेरे बेशुमार वीडियोस हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर वीडियोस हैं मेरे, इवन स्टील के ऊपर वीडियोस हैं मेरे, इस डिफरेंट सीमेंट के ऊपर भी मेरे वीडियोस हैं, हाउस के जो रेट्स हैं उसके ऊपर मैं बताता रहता हूँ, सोलर 5 किलोवाट 10 किलोवाट उसके ऊपर भी बनाता रहता हूँ। तो मेरे वीडियोस होते हैं एजुकेशनल। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।